किड्स, आज हम 3D फिगर्स के बारे में बात करेंगे। 3D फिगर्स आपको जैसे पता है, आप एक तो 2D फिगर्स होती हैं जो प्लेन फिगर्स होती हैं, जिसमें हम बनाते हैं ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इस तरीके की। तो 3D फिगर्स कौन सी होती है? जिसके अंदर 3 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं। जैसे कि अब ये बॉल है, इस बॉल को आप यू कैन नॉट से कि ये सर्कल है, सर्कल शेप जरूर है, लेकिन ये सर्कल में अगर सर्कल को हम ये कहें कि 3D फिगर्स में जब आ जाता है तो हम व्हाट डू वी कॉल इट? स्फेयर, राइट? दिस इज व्हाट? अ स्फेयर। और अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो व्हाट वी कॉल इट? हेमिस्फेयर। अब जैसे ये ग्लास है, राइट? अब ये ग्लास अगर आप देखो, इमेजिन करो ये नीचे से भी ये ऊपर से ओपन है, बट इसको इमेजिन करो कि ये भी क्लोज्ड है। सो आपको पता है ये शेप कौन सी है? दिस शेप इज सिलिंड्रिकल शेप, right circular cylinder. Why do we call it right circular cylinder? Because it is right angle, यानी कि एकदम straight plus circular cylinder है, right? अब मैं अगर बात करूं this about this shape, what is this shape? This shape is conical, right? जैसे एक हैट की होती है, एक जोकर कैप की होती है, प्लस टेंट की शेप भी यही होती है। आप अपने क्वेश्चंस में आगे मेंसुरेशन चैप्टर्स में पढ़ेंगे 3D फिगर्स के बारे में, क्योंकि ये मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि हम प्लेन फिगर्स के बारे में बचपन से ज़रूर पढ़ते आते हैं, लेकिन मेन आपका जो काम होता है वो होता है 3D फिगर्स का। प्रैक्टिकली लाइफ में जब आप अप्लाई करते हैं तो 3D फिगर्स अप्लाई होती है, ठीक है? तो ये आपकी कॉनिकल फिगर्स है। और ये अगर इस ज्योमेट्री की बात करूँ मैं, विच शेप इज, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये लगेगा आपको रेक्टेंगुलर शेप है, लेकिन रेक्टेंगुलर से अगर मैं इसको 3 डायमेंशनल कर दूं, 3 डायमेंशनल, तो इसके अंदर क्या चीज़ ऐड हो गई? लेंथ, ब्रेड्थ प्लस हाइट। तो इसका जो भी एरिया, वॉल्यूम आप जो भी निकालेंगे, दैट विल बी इन 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। इसी तरीके से अब राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करी जाए तो जो ये सर्कल है, राइट सर्कुलर सिलेंडर में सर्कल का डायमीटर या रेडियस, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो चीज़ आपके आ गई। आपको पता है रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर। तो एक तो आपके राइट सर्कुलर सिलेंडर में डायमेंशन होती है रेडियस, और क्या होता है इसके अंदर? नीचे भी सेम रेडियस है, बट इसके अलावा क्या चीज़ होती है राइट सर्कुलर सिलेंडर में? हाइट। और ऑलवेज ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि हाइट हमेशा इज इन परपेंडिकुलर फॉर्म, इज इन एग्जैक्ट राइट स्टैंडिंग फॉर्म। हाइट हमेशा हमारी राइट स्टैंडिंग फॉर्म में होती है। वी कैन नॉट से कि सिलेंड्रिकल शेप आपकी राइट स्टैंडिंग नहीं है, तो आपके जैसे कॉनिकल की, कॉनिकल शेप की बात करूँ, अगर मैं आपको इसको खड़ा करके दिखाती हूँ लाइक दिस, आप ये कहोगे कि ये भी स्ट्रेट है, तो इसके अंदर एक तो आपका आ गया रेडियस, और क्या डायमेंशन होगी? एक हाइट होगी। लेकिन हाइट आप कैसे कहोगे? जो ये चीज़ है, आप ये देखिए 90 डिग्री नहीं है, दिस इज स्लांट हाइट। हाइट जरूर है लेकिन इट्स नॉट परपेंडिकुलर हाइट। ये है आपकी थोड़ी सी टेढ़ी हाइट है, सो व्हाट डू वी कॉल इट? इट्स अ स्लांट हाइट, जो थोड़ी स्लांटिंग पोजीशन में है। और इसलिए कॉनिकल शेप में सिलेंड्रिकल और कॉनिकल की डायमेंशन में फ़र्क क्या क्या होता है? एक तो होता है आपकी, इसके अंदर रेडियस प्लस हाइट होती है, और इसके अंदर आपका रेडियस प्लस हाइट प्लस स्लांट हाइट होती है। और हाइट कहाँ से हम देखते हैं? बिल्कुल मिडल से लेके हाइट, आपकी सेंटर से हाइट तक। और हमेशा सेंटर से क्यों देखते हैं? बिकॉज अगर हम सेंटर से, अगर हम एक रूलर लेके या फिर कुछ इंची टेप लेके इसको अगर हम मेजर करेंगे, अगर हम इसको इस स्लांट हाइट को मेजर करेंगे, दैट विल बी डिफरेंट एज कम्पेयर टू फ्रॉम हियर टू द सेंटर, यानी कि एकदम राइट सर्कुलर हाइट अगर आप देखेंगे तो राइट एंगल्ड हाइट। तो हमेशा याद रखना, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर वाइज होती है। जैसे अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालते हैं तो हम बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, दैट हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर फॉर्म एंड दिस स्लांट हाइट इज नॉट परपेंडिकुलर। तो हमारी डायमेंशंस की अगर बात करूं तो राइट सर्कुलर सिलेंडर में हमारा रेडियस प्लस हाइट होती है, बिकॉज इट इज perpendicular height from every angle, and in the cone we have radius plus perpendicular height from the that we measure from the center and the slant height.
3 dimensions. And in sphere, what we have? We have radius and diameter. अगर हम इसको आधा कर दें, हेमीस्फेयर कर दें, तो हेमीस्फेरिकल शेप के अंदर भी हमारा क्या चीज़ है? रेडियस। या हम रेडियस से चाहे हम यहाँ से मेजर करें, चाहे हम यहाँ से मेजर करें, चाहे हम कहीं से मेजर करें, हेमिस्फीयर में भी आपका क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? रेडियस। तो हम जब इसके अंदर कुछ निकालते हैं, कुछ वॉल्यूम एरिया निकालते हैं, दैट वी यूज रेडियस। इसके अंदर हम यूज करते हैं रेडियस एंड हाइट, इसके अंदर रेडियस, हाइट एंड स्लांट हाइट, और स्फीयर में आपका रेडियस। ओके अब हेमिस्फेरिकल शेप की अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, एक तो ये बॉल है जो हाफ है, और आपकी जो बाउल होती है दैट इज ऑल्सो इन हेमिस्फेरिकल शेप। ओके अब आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। हाँ, अरे कि क्यूबॉइड की फॉर्म में, क्यूबॉइड की फॉर्म में भी आपकी क्या क्या चीजें हैं? लेंथ, ब्रेड्थ प्लस हाइट। और ये तीनों चीजें आपकी कहाँ काम आती है? एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए। ओके अगर अब मैं बात करूं कि हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलता है कि हमें एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है। अब वैसे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइडिया लगा। नाउ अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है किसी चीज़ के लिए कि आपको एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, कभी कभी क्वेश्चन में आप खुद ही गेस कर लेते हो। जैसे आपको पूछा जाता है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंट, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ अकॉर्डिंग टू पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट ही इतनी है। तो अब मीटर स्क्वायर दिया होता है, मीटर क्यूब दिया होता है, या कोई भी यूनिट आपको क्यूब या स्क्वायर में दी होती है, तो आप आइडिया लगा लेते हैं कि एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। बट व्हाट इफ अगर वो चीज़ मिसिंग होती है कि कुछ बच्चे एरिया निकालना होता है तो वॉल्यूम निकाल देते हैं, वॉल्यूम निकालना होता है तो एरिया का फॉर्मूला निकाल देते हैं। तो उस केस में आपको कैसे पहचान करनी है कि हाउ टू कैलकुलेट एरिया और वॉल्यूम। अगर आपको कोई चीज़ क्वेश्चन में ऐसा दे रहा है कि आपको इसके ऊपरी हिस्से में कुछ चीज़ यूज़ करनी है, अगर मान लो कि ये क्लोज है तो इसके हिस्से में कुछ यूज़ करनी है, ये पूरे हिस्से में यूज़ करनी है, यहाँ ऊपर ऊपर कुछ पेंट करना है, या इसको कपड़े से या किसी फॉइल से कवर करना है, सो दैट विल बी योर एरिया। ओके और अगर मैं ये कहूँ कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ समथिंग, या व्हाट विल बी मतलब हाउ मच वाटर दैट कैन बी फिल्ड इन दिस राइट सिलेंड्रिकल ग्लास, तो जो इसमें फिल करने की बात आएगी, तो फिल करने के केस में आप क्या करोगे? वॉल्यूम। जो भी आपके 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में फिगर्स के अंदर फिल करने की बात है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, फिल करने की बात आएगी, तो दैट टाइम यू विल कैलकुलेट वॉल्यूम। एंड अदरवाइज जो ऊपर पेंट करने की या यहाँ पे अंदर वॉल्स को पेंट करने की, इन दैट केस यू विल कैलकुलेट एरिया। एरिया वॉल्यूम में बस एक ही चीज़ों का डिफरेंस होता है कि आपको अंदर फिल करनी है कोई चीज़। अगर आप ये कहो कि आपके पास हेमिस्फेरिकल बॉल है, अगर इसके अंदर आपने कोई चीज़ लेनी है, कोई भी चीज़ आपने खीर लेनी है, आपने कोई सब्जी लेनी है, अब इसके अंदर जो आपको भरना है, तो आप उसकी क्वांटिटी कैसे मेजर करोगे? आप उसकी क्वांटिटी मेजर करोगे वॉल्यूम से। एंड इफ यू से कि आपने कोई दिया लिया हेमिस्फेरिकल शेप में, मान लो इसी शेप में है, उस दिए को आपने पेंट करना है, यू हैव टू पेंट इट ऑल ओवर, तो आप पेंट का कैसे चीज़ निकालोगे? वॉल्यूम से या एरिया से? तब आप निकालोगे एरिया से, बिकॉज आपको वो पेंट इसके अंदर फिल नहीं करना, इसलिए वो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में नहीं, यूनिट क्यूब की बजाय किस में आएगा? यूनिट स्क्वायर में। यानी कि दिस पार्ट ऑफ पेंट इज हमारा इस एरिया पे और इस एरिया में यूज होगा, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे हेमिस्फेयर हो, चाहे वो कॉनिकल हो। तो बस ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है एरिया और वॉल्यूम के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।